बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन पुलाव। और मटन पुलाव की वो रेसिपी है जिसको बनाना निहायत ही आसान है और उसका जायका बड़ा ही लाजवाब आता है। तो बस अपने तमाम तर अज्जा नोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है। मिक्स बोटी आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक अदद बड़ी साइज की प्याज आपने रफली चॉप कर लेनी है। फिर हमने आधे खाने का चमचा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और एक खाने का चमचा हमने नमक इस्तेमाल किया है। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर 12 से 15 देसी लहसुन की जवे इस्तेमाल करें हैं। फिर हमने यहाँ पे लिए हैं 4 से 5 बे लीव्स यानी कि तेज पात या इसे तेज पत्ता भी कहते हैं। फिर आपने यहाँ पे 3 से 4 दालचीनी के बड़े टुकड़े लेने हैं। तमाम तर मसालों के नाम और क्वांटिटी में वीडियो में साथ साथ बताती जा रही है। फिर हमने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद बादियान के फूल। फिर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं 6 से 8 लौंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। 2 अदद बड़ी इलायची है। 4 से 5 हमने यहाँ पे सब्ज इलायची का इस्तेमाल किया है और एक खाने का छोटा चमचा साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। देन इसके बाद खाने के 2 बड़े चमचे यानी कि 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे साबुत जीरे का इस्तेमाल किया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ का इस्तेमाल किया है। बस तमाम तर इंग्रेडिएंट्स यही हैं जिनकी वजह से हम बनाने वाले हैं मटन की ज़बरदस्ती यखनी। तो बस आपने पतीली लेनी है, उसमें तमाम तर अज्जा डालने हैं। तो बस बढ़ते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। और आज की अच्छी बात ये कि आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरुआत करें अपने खाना बनाने की। सर ढक कर बनाएं, अल्लाह का जिक्र करते हुए बनाएं और बावजू होकर बनाएं। यहाँ पे इन बातों को ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी कोई भी अच्छी बात आपके दिल में उतर सकती है। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तमाम तर मसाले ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे 3 से 4 गिलास पानी भर के ऐड करने हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्सअप करना है। इसे अपने चूल्हे पे चढ़ा देना है बिल्कुल हाई फ्लेम करके। पुलाव बहुत से तरीकों से बनाया जाता है मगर ये पुलाव निहायत ही बनाना आसान है। बस जब आपने इसको देखना है कि आपका बॉयल आ जाए आपकी यखनी पे, तो आपने इसकी दरमियानी आंच सेट कर देनी है। फिर आपने इसे 45 से 50 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे हमारी मटन यखनी तैयार है और तकरीबन यहाँ पे 2 गिलास के करीब यखनी तैयार हुई है। तो बस हमने इसे ठंडा होने का इंतजार करना है। जब ज़रा सी ठंडी हो जाए तो आपने इसे स्ट्रेनर में अच्छी तरह से छान लेना है। आप इस पुलाव की रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं मगर बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो रवास वाला और हड्डी वाला होना चाहिए, क्योंकि यखनी का सोंधापन इसी से आता है, बिल्कुल रूखे गोश्त से नहीं आता। तो बस यहाँ पे हम तमाम तरह वो चीज़ें नोट कर लेते हैं जो हमें पुलाव मसाला बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी यखनी तैयार है 2 गिलास के करीब। और यहाँ पे हमारा उबला हुआ गोश्त जो आधा किलो हमने लिया था मटन। हमने यहाँ पे ली है 2 अदद बड़ी साइज की प्याज स्लाइसली चॉप की हुई और 1/3 कप के करीब खाने का तेल। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 पाव से जरा सा कम दही यानी कि 200 ग्राम। फिर साबुत गरम मसालों में 3 से 4 तेज पत्ता, 3 से 4 हमने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। 2 अदद बादियान के फूल, 5 से 6 लौंगे, 1 खाने का छोटा चमचा सफेद जीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 खाने का छोटा चमचा साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 सब्ज इलायची का इस्तेमाल किया है। फिर खुश्क मसाले हमने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। 1/3 कप के करीब हमने यहाँ पे जूलियन कट जिंजर ऐड करी है। अदरक, फिर आपने 6 से 7 हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे और ब्राउन की हुई प्याज दम पे डालने के लिए। फिर आपने लेना है भिगोना। अगर बड़े साइज का हो तो अच्छी बात है क्योंकि आपके चावल जरा अच्छे से भीगते हैं और खिले खिले बनते हैं। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 गिलास बासमती राइस का इस्तेमाल करी हूँ, तकरीबन आधा किलो। इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे जब तक हम अपना पुलाव मसाला तैयार कर लेंगे। क्वांटिटी में साथ साथ बताती गई हूँ, बस अब आपने तरीका देखना है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही फॉलो कीजिएगा विदाउट स्किप किए। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस आपने यहाँ पतीली लेनी है। आपने उसमें तेल या घी जो आप डालना चाहते हैं वो उसमें ऐड करने के बाद आपने प्याज ऐड करनी है चॉप की हुई। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बाहर किसी भी किस्म के मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस इसी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जब आपकी प्याज गोल्डन फ्राई होने पर आ जाए तो आपने तमाम तरह साबुत गर्म मसाले ऐड करने हैं। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट और आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है कि इसकी अच्छे से खुशबू उठना शुरू हो जाए गरम मसालों की और लहसुन अदरक की। आपने यहाँ पे चमचा मुसलसल चलाते जाना है ताकि आपका मसाला लग ना जाए। फिर आपने यहाँ पे चॉप की हुई गार्लिक यानी कि अदरक और हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड करनी है। आपको जब जब पानी की नीड हो तो आपने यहाँ पे यखनी का इस्तेमाल करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक को हल्का सा सौटे करने के बाद आपने ऐड करने खुश्क मसाले, जिसमें हमने सिर्फ इस्तेमाल किया है यहाँ पे नमक और काली मिर्ची। इसके अलावा कोई और मसाले नहीं डालने आपने। तमाम तर मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है दही। दही आपका रखा हुआ यानी कि खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आप दही इस्तेमाल कीजिएगा। दही डालने के बाद हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 खाने का छोटा चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और ये घर का होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी। इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे करनी है अच्छे से भुनाई के दही का पानी खुशक हो जाए और तमाम तरह जो तेल है वो मसाले से बिल्कुल अलग हो जाए। भुनाई करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है आपने अपना मटन या बीफ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और मीट ऐड करने के बाद आपने बहुत ध्यान से भुनाई करनी है क्योंकि हमारा गोश्त पहले ही गल चुका है। अगर आपने ज़्यादा हार्डली भुनाई कर ली तो ये रेशा रेशा हो जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पुलाव में। देन उसके बाद आपने अपनी तमाम तर बची हुई यखनी ऐड कर देनी है। यखनी और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे भीगे हुए चावल ऐड करने हैं जो कि हमने 25 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे। फिर आपने तेज़ आंच करके इसे बॉईल करना है
और इतनी देर तक बॉईल करना है कि बस आपके यहाँ पे 1 कप के करीब यखनी रह जाए चावलों में। और अपने चावलों का नमक भी आप इस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो डाल दीजिएगा। बस आप यहाँ पे लगाएंगे दम। आपने ब्राउन की हुई प्याज ऐड करनी है और 4 से 5 हाफ कट की हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। फिर आपने कवर अप करके 15 मिनट के लिए इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट दम लगाएं या तवे पे रख के दम लगाएं। मैंने यहाँ पे तवा रख के दम लगाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मजेदार सा लाजवाब सा झटपट बनने वाला मटन पुलाव तैयार है। आपका पूरा घर मटन पुलाव की खुशबू से महक उठेगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चावल कितने खिले खिले तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मटन पुलाव की ये रेसिपी। तो बस अब हम इसे निकालेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। तो बस जल्दी से आप भी जाएं अपने किचन में और बनाएं मज़ेदार सा और झटपट मटन पुलाव। और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि मेरे लिए बेहतरीन तोहफा होता है आप लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी एक आसान सी और मज़ेदार रेसिपी के साथ।